स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल मैथ किंग मेकर कंसेप्ट पे फोकस। आज हम एक बिल्कुल ब्रांड न्यू सीरीज आपके सामने लेके आ रहे हैं, दैट इज अर्थमेटिक सीरीज। अर्थमेटिक सीरीज को हमने 3 लेवल में डिवाइड किया है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने मैथमेटिक्स को कभी छुआ नहीं है, भूल चुके हैं बिल्कुल मैथमेटिक्स। उन लोगों के लिए हम लेवल 1 सीरीज लेके आ रहे हैं। लेवल 2 सीरीज थोड़ा सा और इंटरमीडिएट लेवल की सीरीज है। लेवल 3 सीरीज बिल्कुल हाई फाई सीरीज है। जो आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, उन कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी को कैसे, सबसे पहले लेकिन आपको लेवल 1, लेवल 2 देखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको लेवल 3 समझ में आएगा। और इसको मैंने बहुत ही कम टाइम फ्रेम में डिसाइड किया है, कम टाइम फ्रेम में ही आपके लिए इसको बनाया है। ठीक है, तो लेवल 1 बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है और अच्छे से इस लेक्चर को देखिए, लास्ट तक देखिए तो आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको समझ आएगा। और लेवल 2 पे तब जाएं जब आप लेवल 1 कंप्लीट कर चुके हैं, और लेवल 3 पे तब जाएं जब आप दोनों लेवल 1 और लेवल 2 कंप्लीट कर चुके हैं, तभी आप लेवल 3 पे जाएंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा। तो नंबर लाइन क्या है? नंबर लाइन पे किसी नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो ये हमारी नंबर लाइन है, इसमें सबसे सेंटर में होता है 0। अगर हम राइट पे मूव करते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाएंगे। इंटीजर होते हैं आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये होते हैं पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर होते हैं -1, -2, -3। अगर आप लेफ्ट साइड में आते जाओगे तो नेगेटिव इंटीजर्स आते चले जाएंगे। सो यहाँ पे होगा 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इंफिनिटी। ओके, और अगर आप लेफ्ट में आओगे सो दैट विल बी -1, -2, -3, -4, -5 एंड अप टू इंफिनिटी। ओके, at both the ends there will be infinity. There is infinity plus and here is infinity minus. Okay, so this is called as our number line. इसको नंबर लाइन बोलते हैं। अब नंबर लाइन पे हमें शो करना है किसी इंटीजर को। ठीक है, अब सपोज करके चलते हैं कि मान लेते हैं कि 1 कोई नंबर है, 1 को हमें नंबर लाइन पे शो करना है। सो नंबर लाइन पे देखो ऑब्वियस सी बात है कि दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सर्किल कर देते हैं। तो लेट अस से दिस इज पॉइंट ए। अब कोई कहता है कि आपसे -2 को नंबर लाइन पे शो करो। सो -2 को हम एक पॉइंट बना लेते हैं, दैट इज बी। ओके, सो नंबर लाइन पे हमें इस तरह से पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना होता है। नंबर लाइन पे नंबर को इस तरह से रिप्रेजेंट करना होता है। नंबर लाइन इज नथिंग बट इट इज द प्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑन इट्स लाइन। ओके, नाउ अब हम थोड़ा इससे आगे बढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि नंबर लाइन पे एडिशन कैसे होता है, सब्सट्रैक्शन कैसे होता है। ओके, बेसिक प्रिंसिपल क्या है। सो सबसे पहले पढ़ेंगे हम एडिशन ऑन नंबर लाइन। एडिशन ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे एडिशन कैसे होगा? ठीक है, देखो नंबर लाइन पे एडिशन में क्या करते हैं, एडिशन में कुछ ऐड होता जाता है। ओके, सो जब भी हम कुछ ऐड करेंगे सो वी विल मूव टू द राइट साइड ऑफ द नंबर। ओके, जैसे सपोज दैट आपको 5 दिया है, आपसे पूछा कि 5 + 3 कितना है। ओके, सो आपको नंबर लाइन की हेल्प से उसको बताना है। सो सबसे पहले जो इसमें बड़ा नंबर होगा उस बड़े नंबर को कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये बड़ा नंबर है आपका 5। देखो अब नंबर लाइन पे एडिशन के भी 2 केस होते हैं। पहला केस है कि आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर आपको ऐड करना है। और दूसरा केस क्या है कि आपके पास नेगेटिव इंटीजर है और नेगेटिव इंटीजर आपको ऐड करना है। ओके, सो जब किसी नंबर में हम पॉजिटिव इंटीजर ऐड करते हैं so we will move to the right, will move to the right of the number. ओके, और अगर हम किसी नेगेटिव इंटीजर को इसमें ऐड करते हैं so we will move to the left of the number, will move to the left of the number. ओके, अभी मैं एग्जाम्पल के
थ्रू आपको बता देता हूँ, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। दो एग्जांपल मैंने लिए हैं, एक तो 5+3 है और एक है 5+-3। ठीक है, पहले वाले एग्जांपल में क्या है कि हमें ऐड कर रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर, एंड इन द सेकेंड वन वी आर एडिंग नेगेटिव इंटीजर। ओके, सो सबसे पहले तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो इंटीजर दिया गया है, जो पहले वाला इंटीजर है, उसको नंबर लाइन पे मार्क करना है। ठीक है, सो पहले वाला इंटीजर क्या आपका 5 है, तो 5 को नंबर लाइन पे मार्क करना है। 5 को नंबर लाइन पे मार्क करेंगे तो कहां पे आएंगे हम, यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अब क्या करना है हमें, मैंने बताया कि अगर इसमें हम कोई पॉजिटिव इंटीजर ऐड करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें राइट साइड में जाना पड़ेगा। राइट साइड में कितने स्टेप जाना पड़ेगा, 3 स्टेप जाना पड़ेगा। ठीक है, सो राइट साइड में 3 स्टेप अवे चले जाते हैं, तो यहाँ पे हो गया 6, एक स्टेप हो गया, यहाँ पे हो गया 7, 2 स्टेप हो गया, और यहाँ पे हो गया 8, ये 3 स्टेप हो गया। ठीक है, सो ऑब्वियस सी बात है कि हम कहां से पहुंचे हैं, 5+3, यहां पे 3 स्टेप हम गए हैं राइट साइड में। ठीक है, राइट साइड में गए हैं तो +3 हो जाएगा, तो ये कहां तक पहुंचे हम, 8 तक पहुंचे हैं। ठीक है, सो 5+3 विल बी 8। समझ आई बात। अब हम दूसरे केस में क्या करना है, हमें दूसरे केस में हम क्या कर रहे हैं, हम नेगेटिव इंटीजर को ऐड कर रहे हैं। -3 इज ए नेगेटिव इंटीजर, सो नेगेटिव इंटीजर को जब ऐड करते हैं तो मैंने क्या बताया, विल मूव टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर। सो 5 से हमें लेफ्ट की तरफ चलना है। ठीक है, कितने स्टेप चलना है, 3 स्टेप चलना है। सो 5 से लेफ्ट की तरफ चलेंगे, यहाँ पे 1 स्टेप, 4 तक 1 स्टेप हो गया, 3 तक 2 स्टेप हो गया, और 2 तक 3 स्टेप हो गया। तो यहां से हम यहां तक आ गए, तो यहां हो जाएगा -3। ठीक है, लेफ्ट में आते हो तो माइनस स्टेप चलते हैं, और राइट में जाते हो तो प्लस स्टेप चलते हैं। ओके, सो कहां पे आ गया आप आ चुके हो 2 के ऊपर। सो 5+3 कितना हुआ, 2 हुआ। ओके, आई होप ये आपको सबसे अच्छे से समझ में आ गया होगा कि नंबर लाइन पे किसी नंबर को कैसे ऐड करते हैं। पॉजिटिव इंटीजर होगा, अगर ऐड करना है पॉजिटिव इंटीजर तो हम चलेंगे राइट साइड में, अगर हमें ऐड करना है कोई नेगेटिव इंटीजर सो विल मूव टू द लेफ्ट। ओके, वेरी वेरी सिंपल। ओके, अभी दूसरी बात करते हैं हम, अब हम करते हैं किसी नंबर को सब्सट्रैक्ट। ओके, एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका। ओके, एक एग्जांपल और देखते हैं। नंबर लाइन हम बने रहने देते हैं क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि -2+3, और एक ले लेते हैं -2 -3। ओके, अभी देखो 2 एग्जांपल है यहाँ पे। अभी -2, सबसे पहले आपको क्या पकड़ना है, -2 पकड़ना है। ठीक है, -2 आपने मार्क कर दिया। अब क्या करना है हमें 3 इंटीजर उसमें ऐड करना है। अब मैंने आपको 2 चीजें बताई हैं, अगर एक प्लस इंटीजर होता है और दूसरा माइनस इंटीजर होता है। प्लस इंटीजर होता है सो वी विल मूव टू द राइट, नेगेटिव इंटीजर होता है सो विल मूव टू द लेफ्ट। अब यहाँ पे क्योंकि वी हैव प्लस इंटीजर सो विल मूव टू द राइट। राइट फ्रॉम व्हाट, राइट फ्रॉम -2। सो -2 से हम 3 स्टेप राइट साइड में जाएंगे। सो 3 स्टेप -2 से राइट साइड में जाओगे तो -2 -1 एक स्टेप हुआ, -1 to 0 2 स्टेप हुए, 0 से 1 3 स्टेप हुए। सो आप जब 3 स्टेप प्लस लोगे तो आप कहां पहुंचोगे, 1 पे पहुंचोगे। सो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 1। अब दूसरे सिनेरियो में क्या है, दूसरे सिनेरियो में है -3। -3 मतलब नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर मीन्स यू हैव टू गो टू द लेफ्ट। लेफ्ट फ्रॉम व्हाट, लेफ्ट फ्रॉम 2। सो 2 से -2 से हम 3 स्टेप लेफ्ट लेंगे। सो लेफ्ट लेंगे तो कहां पहुंचेंगे, ये 1 स्टेप हुआ, ये 2 स्टेप हुआ, और ये 3 स्टेप हुआ। सो -2 से अगर -5 तक आएंगे हम, कितने स्टेप, -3 स्टेप, तो हम कहां पहुंचेंगे, -5 में पहुंचेंगे। सो -2 और -3 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, ओके बच्चों, आई होप ये अच्छे से समझ आया होगा। अभी मैं इस पे कुछ एक्सरसाइज देता हूँ, कुछ 4-5 क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में करने हैं और मुझे सेंड करने हैं। ठीक है, कमेंट भी कर सकते हो या तो इस नंबर पे मुझे सेंड कर सकते हो ये अपना जो असाइनमेंट है, जो असाइनमेंट मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ। ओके, सो फटाफट कॉपी निकालो अपनी और एग्जाम्पल लिखो जो आपको सोल्व करना है। पहला क्वेश्चन है -3 + 2, आंसर बताना है कितना होगा। नंबर लाइन पे ऐड करना है, ऐड ऑन द
नंबर लाइन। ओके, नंबर लाइन पे आपको ऐड करना है। कौन सा ऐड करना है? -3 एंड +2, -3 -2, ये बताना है कितना होगा। 5 + 3 -5 + 3 -5, सॉरी चेंज कर लेते हैं कुछ, 2 - 3। ओके, तो ये 5 क्वेश्चन लिख लो, इन क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। ओके, अभी हम पढ़ेंगे सब्सट्रैक्शन, कि सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, नंबर लाइन पे सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। देखो यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, यहाँ पे प्लस सिंबल है, तो हमें जाना है राइट साइड में। अगर यहाँ पे माइनस सिंबल है तो हमें जाना है लेफ्ट साइड में। ओके, लेकिन अगर 2 बार माइनस सिंबल हो जाता है तो उसको बोलते हैं सब्सट्रैक्शन, नेगेटिव इंटीजर्स का सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन भी 2 तरह से होता है, एक पॉजिटिव इंटीजर का सब्सट्रैक्शन होता है और एक नेगेटिव इंटीजर का सब्सट्रैक्शन होता है। तो दोनों केस में बता देता हूं, दोनों केस में क्या करना है। अगर पॉजिटिव इंटीजर सब्सट्रैक्ट हो रहा है तो क्या करना है, नेगेटिव इंटीजर सब्सट्रैक्ट हो रहा है तो क्या करना है। तो यहां पे भी 2 केस, उसी तरह 2 केस डिस्कस करेंगे हम। सो केस 1 क्या है हमारा, केस 1 है, सबसे पहले हम टॉपिक लिख देते हैं, सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। ओके, अब यहां पे 2 केस आते हैं। केस 1 क्या कहता है, केस 1 कहता है कि अगर आपका जो इंटीजर है, इफ इंटीजर इज पॉजिटिव, जो इंटीजर आपको सब्सट्रैक्ट करना है वो इंटीजर पॉजिटिव है। केस 2 क्या कहता है, केस 2 कहता है कि इफ इंटीजर इज नेगेटिव, अगर आपको नेगेटिव इंटीजर यहां से सब्सट्रैक्ट करना है तो क्या होगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि 3 - 2 है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे ये देखो सब्सट्रैक्शन का सिंबल है, सब्सट्रैक्ट कर रहे हो आप 2 को, किस में से, 3 में से। ठीक है, सो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर को सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो पॉजिटिव इंटीजर को सब्सट्रैक्ट कर रहे हो तो आपको जाना पड़ेगा लेफ्ट साइड। ठीक है, सो यहाँ पे क्या करेंगे, मूव टू द लेफ्ट। ओके, लेफ्ट में मूव करना है हमें। अगर यहां पे सिचुएशन क्या हो जाए, अगर ये आ जाए 3 - -2। ओके, तो अभी ये क्या कर रहे हो आप, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन का सिंबल लगा हुआ है, बट इंटीजर कैसा है आपका, इंटीजर है माइनस, सो इंटीजर आपका नेगेटिव है। सो इन दैट कंडीशन आपको उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा राइट साइड में। ओके, क्योंकि यहां पे नेगेटिव इंटीजर सब्सट्रैक्ट हो रहा है, सो नेगेटिव इंटीजर जब जब सब्सट्रैक्ट होगा तो आपका जाना पड़ेगा राइट साइड में। ठीक है, सो यहां पे क्या करेंगे हम, मूव टू द राइट। बात आई समझ में, राइट में आपको मूव करना है। अभी यहां पे बताओ मुझे, लेफ्ट में मूव करोगे, किससे मूव करोगे, 3 से मूव करोगे, 3 से 2 पॉइंट लेफ्ट में जाना है। सो 3 कहां पे, 3 यहां पे है, इससे 2 पॉइंट लेफ्ट लगाओ, 1 2, तो ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट कितना है, 1 है, 1 को मार्क कर देंगे, तो 3 - 2 कितना हो गया, 1 हो गया। ओके, अभी इसको देखो, इसको मैंने क्या बताया कि आपको राइट साइड में जाना है। राइट साइड में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, 3 से 2 पॉइंट राइट साइड में, 3 से 4, 4 से 5। ठीक है, 2 पॉइंट इधर आ गए, तो कितना आंसर आया, इसका आंसर आ जाएगा आपका 5। ओके, सो ये कंसेप्ट है आपका नंबर लाइन से एडिशन निकालना और नंबर लाइन से सब्सट्रैक्शन निकालना। ओके, सो जल्दी से कुछ क्वेश्चन लिखूंगा मैं, 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं, फटाफट नोट डाउन करो। और मुझे सेंड करने हैं। ये क्लास हमारी 1 वे क्लास नहीं होगी कि यहाँ पे आया, मैंने लेक्चर दिया और आपने सुन लिया। इस क्लास का फायदा तभी होगा जब मेरे दिए हुए क्वेश्चंस आप मुझे सेंड करोगे। ठीक है, मुझे सोल्व करके सेंड करोगे तो मुझे समझ में आएगा, आपको भी समझ में आएगा कि आपको कितना समझ आ रहा है। ओके, सो फटाफट क्वेश्चन लिखो। 3
-5 कितना होगा बताना है, नंबर लाइन से सब्सट्रैक्शन करना है। -3 -5 -2 + 3 सॉरी 2 -3 5 -4 -2 -3। ओके, तो ये 5 क्वेश्चन आपको नोट करवाए, इन्हें फटाफट से करना है। ओके, अब देखो एक तरीका है आपका कि नंबर लाइन से आपने एडिशन निकाल लिया, नंबर लाइन से आपने सब्सट्रैक्शन निकाल लिया। अब एक दूसरा तरीका है जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, बहुत ही अच्छा तरीका है और बहुत ही अच्छा शॉर्टकट है जो आप सीख सकते हो। तो इसको ध्यान लगा के सुनना और आप चुटकियों में ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर दोगे। ठीक है, सो तरीका क्या है, देखो कभी भी आपको 2 नंबर दिए होंगे, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि सर पता नहीं साइन माइनस का आएगा कि प्लस आएगा, प्लस प्लस माइनस 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 प्लस, इसी में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, सो मैं इसका बहुत ही सिंपल और साधारण आपको तरीका यहाँ पे बताने वाला हूँ। लॉजिक है उसके पीछे, कोई ऐसा आपको फॉर्मूला याद नहीं रखना है। ठीक है, सो करना क्या है हमें, देखो आपके पास जब भी कोई 2 नंबर दिए हो आपको, चाहे वो एडिशन हो चाहे सब्सट्रैक्शन हो, उस चीज को भी भूल जाओ। मान लेते हैं कि कोई 2 नंबर आपको दिए हैं, तो 2 तरह की सिचुएशन हो सकती है। केस 1 हो सकता है और एक हो सकता है केस 2। केस 1 क्या हो सकता है, केस 1 हो सकता है कि दोनों के सिंबल डिफरेंट हो। केस 1 मान लो 2 इंटीजर आपको ऐड करने हैं, ठीक है, ऐड करने हैं सब्सट्रैक्ट करने हैं, जैसे -2 और +3। ठीक है, अभी केस 1 ले रहा हूं मैं, दोनों के सिंबल डिफरेंट है, इसका माइनस सिंबल है और इसका प्लस सिंबल है। अभी एडिशन और सब्सट्रैक्शन को भूल जाओ। ठीक है, सिर्फ आपको सॉल्यूशन पे ध्यान देना है कि आंसर हमारा क्या आएगा। सो केस 1 क्या है कि दोनों के सिंबल डिफरेंट है, इसका सिंबल माइनस है और इसके पास सिंबल है प्लस। ओके, सो केस 1 है बोथ इंटीजर्स हैव डिफरेंट सिंबल, डिफरेंट सिंबल उनके दोनों के हैं, एक के पास प्लस है और एक के पास माइनस है। और यहां पे क्या है कि बोथ इंटीजर्स हैव सेम सिंबल। सेम सिंबल मतलब चाहे दोनों का प्लस हो सकता है और चाहे दोनों का माइनस सिंबल हो सकता है। सो दोनों के अगर डिफरेंट सिंबल है तो डिफरेंट सिंबल के केस में देखो अभी हमें देखो 2 चीजें हमें डिसाइड करनी है। एक चीज हमें डिसाइड करनी है कि हमें सब्सट्रैक्शन करना है, तो उसको बोलते हैं ऑपरेशन। तो यहाँ पे 2 तरह के ऑपरेशन मैं आपको बता रहा हूं। 2 तरह के ऑपरेशन कौन कौन से हैं, एक है ऑपरेशन सब्सट्रैक्शन और एक है ऑपरेशन एडिशन। ओके, तो 2 तरह के ऑपरेशन यहाँ आपको सीखना है, लेकिन एक ही स्टेप में आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, उसमें सब्सट्रैक्शन और एडिशन में कंफ्यूज नहीं होना है। तो अगर दोनों के सिंबल डिफरेंट हो तो डिफरेंट सिंबल में आपको कौन सा ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन मतलब आपको सब्सट्रैक्शन करना है कि आपको एडिशन करना है। और यहां पे ऑपरेशन क्या करना है अगर दोनों के सिंबल सेम होते हैं। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखना है आपको कि आपको ऑपरेशन करना है, यहां पे क्या करना है, सब्सट्रैक्शन लगाना है आपको अगर दोनों के सिंबल डिफरेंट होते हैं। ठीक है, और यहां पे करना है आपको एडिशन अगर दोनों के सिंबल सेम होते हैं। क्लियर है बात। ओके, तो अभी यहां पे आपने साइन भूल जाओ कि दोनों का साइन क्या है, एक प्लस है और एक माइनस है। बस आपको डिसाइड करना है कि दोनों के सिंबल डिफरेंट है कि दोनों के सिंबल सेम है। अगर दोनों के सिंबल डिफरेंट है तो आपको केस 1 के हिसाब से क्वेश्चन सोल्व करना है, अगर दोनों के सिंबल सेम है तो आपको केस 2 के हिसाब से क्वेश्चन सोल्व करना है। ओके, अंडरस्टूड। तो अभी यहाँ पे क्या करना है आपको, दोनों के केस सिंबल डिफरेंट है तो आपको करना है सब्सट्रैक्शन। जो नंबर बड़ा है और जो नंबर छोटा है, बड़े से छोटे को सब्सट्रैक्ट कर दो। तो सब्सट्रैक्ट करने के बाद क्या आंसर आता है, 3 से 2 माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा, 1 आंसर आएगा। ठीक है, अब यहां पे जाते हैं, यहां पे हमें क्या करना है, दोनों के सिंबल अगर सेम है, जैसे एक -2 ले लिया और एक -3 ले लिया, दोनों के सिंबल सेम है, सेम सिंबल है तो क्या करना है आपको करना है एडिशन। मैंने बोला एडिशन करना है, तो 2 और 3 कितने हो गए, 5 हो गए। ओके, अब देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अब आपको यहाँ पे कौन सा साइन लगाना चाहिए, यहाँ पे प्लस लगाना चाहिए, यहाँ पे माइनस लगाना चाहिए। देखो, अगर दोनों के सिंबल डिफरेंट है,
डिफरेंट सिंबल के केस में क्या कौन सा साइन लगता है, अब यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि कौन सा साइन लगेगा। ओके, तो साइन कौन सा लगेगा, जो ग्रेटर नंबर होगा, ग्रेटर नंबर का साइन लगेगा यहाँ पे। तो ग्रेटर नंबर कितना है यहाँ पे, 3 है, 3 का साइन कैसा है यहाँ पे, प्लस है, तो 1 का साइन भी कैसा रहेगा, प्लस रहेगा। तो आंसर आ गया आपका +1। ओके, सो आंसर आ गया आपका 1, चाहे +1 लिखो चाहे 1 लिखो, बात दोनों की बराबर है। ओके, अभी यहाँ पे आपको साइन डिसाइड करना है कि यहाँ पे साइन क्या होगा। अगर दोनों इंटीजर्स के सेम सिंबल है, सेम सिंबल नहीं, इसको साइन बोलते हैं, सिंबल लिख दिया मैंने। तो दोनों इंटीजर के अगर सेम साइन है तो जो साइन यहाँ पे होगा वही साइन रहेगा। तो साइन क्या है यहाँ पे, माइनस साइन है, तो यहाँ पे भी जो आंसर आएगा आपका वो माइनस में ही आएगा आंसर। समझ आई बात। तो इसको आप केस वाइज भी इसको सोल्व कर सकते हो, नंबर लाइन की बजाय। अगर नंबर लाइन पे आपको सोल्व नहीं करना है तो आपको ऐसे भी उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि केस 1 में आ रहे हैं हम कि केस 2 में आ रहे हैं। केस 1 क्या है, जब डिफरेंट इंटीजर, डिफरेंट साइन हो, बोथ इंटीजर है, डिफरेंट साइन होंगे तो आपको करना है सब्सट्रैक्शन करने के बाद आपको साइन पुट अप करना है। साइन किसका लगाएंगे, जो ग्रेटर नंबर होगा उसका साइन आ जाएगा। ओके, दोनों के साइन अगर सेम है तो सेम साइन में क्या करना है, आपको एडिशन करना है। एडिशन करने के बाद आपने नंबर लिख दिया। अब आपको डिसाइड करना है कि साइन कौन सा लगेगा। तो साइन कौन सा लगेगा, जो नंबर सेम साइन है अगर, तो वही साइन यहाँ पे हम पुट कर देंगे। चाहे वो प्लस हो तो प्लस लिख देंगे, माइनस होगा तो माइनस लिख देंगे। ओके, अंडरस्टूड। अभी हम बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स की। तो कुछ एग्जाम्पल्स लिखो। पहले मैं आपको एक करके दिखाता हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं हम -3 और +5। एक क्वेश्चन लेते हैं हम -3 और -2। ओके, -3 -2 ले चुके हैं, एक बार -4 ले लेते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या है, पहले आपको डिसाइड करना है कि सिंबल साइन कैसे हैं। साइन डिफरेंट है। ओके, तो साइन डिफरेंट है तो क्या करना है आपको करना है सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्ट कर दो। सब्सट्रैक्ट किया आपने, 5 में से 3 सब्सट्रैक्ट करने में कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब बात करते हैं साइन की। तो साइन कौन सा पुटअप होगा, साइन वो होगा जो ग्रेटर नंबर का होगा। तो जो ग्रेटर नंबर का साइन है वो आप लगा दो। ग्रेटर नंबर कौन सा है, प्लस साइन है इसका ग्रेटर नंबर का। तो यहाँ पे हम रखेंगे, आंसर जो आएगा हमारा 2 आ जाएगा। प्लस लिखो या ना लिखो, दैट डजंट मैटर। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेम साइन है। सेम साइन का मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था आप सेम साइन होगा तो क्या करोगे, एडिशन करोगे। अब 4 और 3 कितने ऐड हो गए, कितने आते हैं, 7 आते हैं। अब हम डिसाइड करेंगे कि इसका साइन क्या होना चाहिए। साइन क्या होना चाहिए, जो साइन ऑलरेडी दिया गया है वही साइन होगा। तो माइनस का 7 आपका आंसर आ जाएगा। समझ आई बात, वेरी वेरी सिंपल है। तो पहले आपको डिसाइड करना है कि दोनों के सेम साइन है कि नहीं है। तो सेम साइन नहीं है तो सब्सट्रैक्शन करेंगे, सेम साइन है तो हम एडिशन करेंगे, फिर उसके बाद साइन पुट अप करेंगे। डिफरेंट साइन है तो ग्रेटर नंबर का साइन पुट अप करेंगे। अगर सेम साइन है तो हम जो साइन यहाँ पे दिया होगा वही साइन हम यहाँ पे लिख देंगे। ओके, फटाफट से 5 क्वेश्चन लिखो और उनको इसी मेथड से सोल्व करना है। जो आपको मैंने नंबर लाइन वाले जो क्वेश्चन दे रखे हैं, 5 क्वेश्चन एडिशन वाले दे रखे हैं, 5 क्वेश्चन सब्सट्रैक्शन वाले करने हैं। वो 10 क्वेश्चन आपको इस मेथड से भी करने हैं। ओके, दैट विल बी योर एक्सरसाइज। मल्टीप्लीकेशन का कंसेप्ट जैसे मैंने आपको वहां बताया था, 2 केस मैंने बताए थे आपको। तो मल्टीप्लीकेशन पहले हम डिस्कस करेंगे। मल्टीप्लीकेशन में 2 केस होंगे आपके, ठीक है। केस 1 क्या होगा, केस 1 क्या होगा कि दोनों इंटीजर का जो साइन होगा वो सेम होगा। तो केस 1 में होगा सेम साइन, ठीक है, सेम साइन। और यहां पे हो सकता है दोनों इंटीजर का डिफरेंट साइन। तो मैं एक एग्जांपल लेके भी आपको दिखाता रहूंगा साथ के साथ। जैसे सेम साइन लिया है हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे 3 × 5 है, ठीक है, 3 × 5। और यहाँ पे डिफरेंट साइन का एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि -3 × 5। दोनों का साइन डिफरेंट है, एक प्लस का साइन है और एक का माइनस का साइन है। यहाँ पे दोनों का साइन सेम है, ठीक है। कुछ बच्चे कहेंगे सर अगर ये -3 और -5 होता तो क्या होता, -3 और -5 मान लेते हैं। तो यहाँ पे भी दोनों का साइन सेम है। तो अगर सेम साइन होगा तो क्या करना है हमें, देखो मल्टीप्लाई तो करना है सबसे पहले। तो ऑपरेशन हमें क्या लगाना है,
ऑपरेशन हमें लगाना है मल्टीप्लीकेशन का, ठीक है। तो ऑपरेशन यहाँ पे क्या करना है, हमें मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है। साइन के बारे में अभी डिस्कस नहीं करना है कि साइन क्या होगा, तो मल्टीप्लाई कर दो, 3 और 5 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 3 और 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 15 आएगा, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट स्टेप में हम डिसाइड करेंगे साइन क्या होगा, ठीक है। तो अगर दोनों का सेम साइन है तो साइन हो जाएगा प्लस, ओके। और डिफरेंट साइन है तो यहां पे वही सी चीज करेंगे हम, ऑपरेशन क्या लगाएंगे, हम ऑपरेशन लगाएंगे हम मल्टीप्लीकेशन का। तो मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन लगाएंगे तो आंसर आएगा 15। और अगर डिफरेंट साइन हो दोनों इंटीजर्स का तो यहां पे अब साइन हो जाएगा हमारा नेगेटिव, ठीक है। वो सब याद नहीं रखना कि प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस, उस सब में कंफ्यूज नहीं होना है। सेम साइन है तो प्लस आएगा आंसर, मल्टीप्लीकेशन करोगे तो डिफरेंट साइन है तो आंसर आएगा आपका माइनस, ठीक है। बहुत सिंपली मैंने आपको समझाया है। -3 और -5 बोथ हैव सेम साइन, सेम साइन है तो आंसर कितना आएगा, प्लस आएगा। तो आंसर यहां पे लिखोगे आप 15, ठीक है। इसका आंसर क्या लिखोगे आप, -15, क्योंकि डिफरेंट साइन है तो डिफरेंट साइन है तो आपको पुट करना है यहाँ पे नेगेटिव का साइन, ओके। कैसे कुछ समझ में नहीं आता, डिवीजन, ठीक है, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। तो डिवीजन ऑफ इंटीजर्स कैसे करते हैं, देखो यहां पे भी वही दो केस है, केस 1 है और केस 2 है, ठीक है। केस 1 क्या है कि दोनों के जो है वो सेम साइन है, और केस 2 क्या है, दोनों के डिफरेंट साइन है, ठीक है, दोनों के डिफरेंट साइन है। तो यहां पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 15 डिवाइडेड बाय 3, और यहां पे मैं ले लेता हूं -15 डिवाइडेड बाय -3। अब यहाँ पे दोनों केस में क्या देख रहे हो, अब इसका भी साइन सेम है, इसका भी साइन सेम है, -15 है -3, ये भी नेगेटिव साइन का है, ये भी नेगेटिव साइन का है, ये भी पॉजिटिव साइन का है, ये पॉजिटिव साइन का है, दोनों के साइन सेम है, तो हमारा केस 1 बन रहा है। दूसरे केस में क्या करते हैं हम ले लेते हैं -15/3 या 15/-3 ले लेते हैं, ठीक है। देखो ये एक अलग केस है, ये एक अलग केस है, लेकिन दोनों इसमें देखो ये सेम साइन है दोनों के पास, इसमें दोनों के पास डिफरेंट साइन है। तो मैं दोनों एग्जांपल एक पैरेलली आपको करके दिखाऊंगा। तो जो कंसेप्ट मल्टीप्लीकेशन का है, सेम कंसेप्ट यहाँ पे डिवीजन का भी है। तो सेम साइन है तो हमें क्या करना है, ऑपरेशन लगाना है सबसे पहले। ऑपरेशन कौन सा लगेगा यहाँ पे, डिवीजन का लगेगा। तो डिवाइड कर दो आप आंख बंद करके, साइन के बारे में भी चिंता मत करो कि साइन प्लस लगेगा या माइनस लगेगा। डिवाइड कर दिया, 15 को 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। 15 को 3 से डिवाइड करोगे आंसर कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। अब हमें डिसाइड करना है कि साइन कौन सा लगेगा। तो अगर यहाँ पे सेम साइन है तो प्लस लगेगा, मल्टीप्लीकेशन में भी यही रूल था, अगर दोनों का सेम साइन है तो प्लस लगेगा, ठीक है। तो प्लस लगेगा तो क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा 5, ये आपका आंसर आ गया। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंट साइन है तो ऑपरेशन सबसे पहले लगाओ। ऑपरेशन लगाया तो ऑपरेशन लगा के कितना मिला हमें, ऑपरेशन किसका लगाना है, डिवीजन का लगाना है। तो 15 को 3 से डिवाइड किया तो कितना आंसर आया, 5 आंसर आया। अब हमें डिसाइड करना है कि हमारा साइन क्या रखना है, हमें साइन प्लस रखना है कि माइनस रखना है। तो आपको याद रखना है कि अगर डिफरेंट साइन है दोनों के तो आंसर आएगा आपका माइनस में, सेम मल्टीप्लीकेशन वाला रूल है। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, -5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है। और कुछ बच्चों को एक जेन्युइन डाउट रहता है, जैसे मैंने अभी लिखा है 15/-3, ठीक है, और एक लिखा है मैंने -15/3, और एक लिखा है मैंने -15/3। देखो तीनों लिखा डिफरेंट है लेकिन तीनों का मीनिंग एक ही है। यहाँ पे एक माइनस है, यहाँ पे भी एक माइनस है, यहाँ पे भी एक माइनस है, तो तीनों का जो मीनिंग है वो बिल्कुल सेम मीनिंग है, बट लिखा डिफरेंट तरीके से है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है हमें। माइनस साइन चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो चाहे सामने की तरफ, उसका तीनों का मीनिंग सेम होता है, ठीक है। आइडेंटिटी ऑफ डिवीजन। अब आइडेंटिटी ऑफ डिवीजन कैसे निकालेंगे, तरीका क्या है,
कि कौन सा ऐसा नंबर है कि जिसको उस नंबर से डिवाइड करने पे उस नंबर पे कोई फर्क ना पड़े। जैसे आप a को 1 से डिवाइड करो तो आंसर कितना आएगा, a आएगा। 1 से डिवीजन का कोई मतलब ही नहीं है, आंसर तो उतना है, उतना ही रहना है, ठीक है। तो ये कुछ डिवीजन की प्रॉपर्टी है। अगर a को जो है किसी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो उसका वो मीनिंग वही रहेगा। जैसे 3 को 1 से डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा हमारा 3। तो ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी कि अगर 0 को किसी नंबर से डिवाइड करें तो आंसर आएगा 0। जैसे वहां पे मल्टीप्लीकेशन में पढ़ा था, 0 को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0। सिमिलरली यहाँ भी ऐसे ही है, 0 को अगर किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 0। तो 0 को अगर किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 0। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, लेकिन अगर किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो हम कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड, ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। ओके, हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ऐसा करना पॉसिबल क्यों नहीं है, ठीक है। तो a बाई 0, a डिवाइडेड बाई 0 इज नॉट पॉसिबल। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं डिवीजन की। मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी, डिवीजन की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी। अभी यहाँ पे कुछ मैं आपको एग्जांपल देता हूं एक्सरसाइज के लिए, तो वो आप एग्जांपल एक्सरसाइज लिख लो। 5 क्वेश्चन देता हूं आपको, ठीक है, आंसर बताना है आपको। तो पहला क्वेश्चन है आपका 16 बाई -2 कितना होगा बताना है। -16 बाई 4, 25 -25 बाई -5, ठीक है। 5 क्वेश्चन नोट कर लो, 5 क्वेश्चंस करके आपको एक्सरसाइज भेजनी है मुझे। लेक्चर पूरा देखा आपने, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से मैं समझा पाया होगा। तो अगर इस चैनल में आगे भी आपको अपडेट चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक इस मुहिम को पहुंचाइए जिससे कि मैक्सिमम लोगों तक बेनिफिट पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए मैथ किंग मेकर।